आपके गम मिटाने हों समझ में नहीं आ रहे हो तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का धूम हो गया है। What are you looking for? If you can find what you're looking for, great. बट बेटर कि आप अपने अंदर वो ढूंढे। मंदिर में जाने से पहले मैं आपको देखता हूँ। इंसानियत जो है वो बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, जिंदगी की अनकही बातें। आज हम एक जिंदगी से जिंदगी की बात करेंगे, बातें करेंगे कुछ खामोश लम्हों से। क्या होता है जब जिंदगी पलट कर देखती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं मिथुन डोडविटिया जी, वडोदरा का वो नाम जिन्होंने डिज़ाइन, बिजनेस और लाइफस्टाइल को एक साथ जोड़ा है। उन्होंने अपनी कंपनी 2.5 के जरिए कई ब्रांड्स को नई पहचान दी है। पारुल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन में बाहैसियत विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आज भी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मॉडल हैं, एक्टर हैं, अच्छे पति हैं और पिता हैं। माँ ही अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, इन्होंने इस ग्रंथि को तोड़ा है। अपने बेटे की परवरिश की वो सभी जिम्मेदारियां निभाईं जो आमतौर पर माँ से जुड़ी मानी जाती हैं। दुनिया की तमाम कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाना और अपने गार्डन को हरा भरा रखना, ये सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दुनिया में एक इंसान अपने जीवन में कितने रोल्स निभा सकता है, ये वही हमेशा से करते आ रहे हैं। तो चलिए आपकी उत्सुकता को करते हैं ख़त्म और शुरू करते हैं वो कार्यक्रम जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड। मिथुन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच नफीस जी। एक लाइन याद आ रही है मुझे जी। गाने की, आदमी मुसाफिर है आता जाता है, जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो आप हमें ये बताइए कि आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरी पैदाइश यहीं की है, बड़ौदा की। इनफैक्ट मैं पैदा हुआ था फतेहगंज में एंड स्कूलिंग भी यहीं करी। और उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन थी मैंने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से की और पोस्ट ग्रेजुएशन NID अहमदाबाद से की। जी, परिवार के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन है? मेरे माता पिता हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं एंड मैं इकलौता बेटा हूँ उनका। बचपन एक बहुत बड़ी यादों का पिटारा होता है। बिल्कुल। तो हम भी आज सोचें कि बचपन कैसा था, किस तरीके से था। मैं एक गेस कर रहा हूँ कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बचपन में बहुत शरारती होंगे। आई थिंक मैं जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो जैसे फिलहाल जो हो रहा है चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट आती है। और नाना नानी भी मेरे ज़िंदगी के अहम हिस्से थे और खुशी से भरा था। मुझे पूरी छूट थी, जो चाहूँ मैं कर पाऊँ और बड़े मज़े किए। कोई चीज़ ऐसी याद रह गई हो बचपन में जिसमें डांट पड़ी हो? नहीं, डांट तो नहीं, बट मेरे नाना नानी का बंगला याद आता है। और मैं उसके, मेरे लिए मेरी दुनिया थी उसके चारों दीवारों के एक्सटीरियर में रोज़ दौड़ना। और इतनी आज़ादी महसूस करता था दौड़ते हुए, मस्ती करते हुए। मेरी छोटी सी साइकिल थी और मुझे लगता था कि वो साइकिल एक सुपर बाइक है और मैं बहुत पावरफुल था। उस ज़माने के कोई दोस्त बचपन के? मेरे जितने भी दोस्त थे वो स्कूल के थे, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही अच्छे स्कूल में, भवंस में डाला था। और वो एक सेमी बोर्डिंग स्कूल था, तो उसकी खासियत ये थी कि सुबह में बस आती थी, आई रिमेंबर 8 बजे, और शाम को 6 बजे, 6:15 को छोड़ जाती थी जी। और मेरी पूरी दुनिया स्कूल में थी। और उस ज़माने में स्कूल बहुत अलग था। आई रिमेंबर, ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट तो घर पे होता था, बट स्कूल बहुत ही बड़ा था हमारा। और लंच ब्रेक्स, दोस्तों के साथ चलना, फुटबॉल, स्पोर्ट्स खेलना, और वो बहुत बहुत स्पेशल था बिकॉज उस वक्त नवीश जी मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो यारी दोस्ती बहुत प्रेशियस थी। राइट। उसी ज़माने का कोई दोस्त आपके जहन में आता हो जो सबसे ज़्यादा
हाँ, मेरे लिए कुछ हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आज जैसे मौका है, आप कह दीजिए हाँ, उनको कुछ। बिल्कुल। मेरे लिए एक है दोस्त वाल्मीकि, जिसके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं। वो हॉस्टेलियर था, और मेरे लिए वो ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। उसके अलावा एक है राशिप, जो मेरे साथ किंडरगार्टन से था, केजी से था, जी। और आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहते हैं ना कि आपको पता है कि अगर कुछ भी हो जाए और आपने अगर फ़ोन लगा लिया तो ये तुरंत बिना कुछ पूछे आ जाएंगे। एक और है केतन, तो हाँ, कुछ ऐसे हैं जो मेरे लिए ऑलवेज रहे हैं। और मेरी एक टेंडेंसी है, मैं आई एम अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन, तो इनको बेहिचक मैं आई लव यू बोलता हूँ, और मैं जब भी गले लगता हूँ तो झुककर उनके एक कंधे पर एक किस जाता है। जब हम 11th 12th में आए तो अचानक वो रियलाइजेशन होने लगी, बिकॉज मैंने एक ही स्कूल में सारी स्कूलिंग की, सो अगर आप मैथमेटिकली देखो तो 14 साल एक ही जगह पे था, और एक रियलाइजेशन होने लगी कि यार अब ये दोस्त चले जाएंगे, और तब खाली रेगुलर फ़ोन था, सबके नंबर नहीं थे, सबके घर पे भी शायद फ़ोन नहीं थे, और लॉट ऑफ जो हॉस्टल के दोस्त थे उनके तो वो चले जाएंगे। एंड आई रिमेंबर जब ये एक स्पेशल वो है कि जब फ्री पीरियड रहता था तो हम बड़े मस्ती करते थे क्लास में। जी। सामने से टीचर को आके बोलना था कि शोर शराबा बंद करो, क्या कर रहे हो। और अब ये फ्री पीरियड जब होते थे तो हम सब पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मायूस होके बैठे होते थे, और आई थिंक सभी के दिमाग में ये चल रहा होता था कि यार अब समय गिना हुआ है। तो ये चीजें बड़ी स्पेशल थी। जो आपके फैमिली में रिस्ट्रिक्शन था कि मोहल्ले में बच्चों के साथ नहीं खेलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये हालात तो जो थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जहाँ रह रहा था, जैसे मैं जब नाना नानी के घर पे था, वहाँ पर मेरे एज के बच्चे नहीं थे। अच्छा। बट आई रिमेंबर मैं अगेन जब हम शिफ्ट हुए और मैं एक अगेन फतेहगंज में, इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे थे, और बस मैं इंतज़ार करता था कि नीचे जा पाऊँ और क्रिकेट हो, चोर पुलिस हो, गिल्ली डंडा हो, सतोड़ियू हो, और ये खेलों का तो बहुत आनंद लेते थे। मतलब साफ होके जाते थे नीचे, और ऊपर आए तो मतलब रंग हुलिया अलग ही था। मतलब कभी डांट नहीं पड़ी कि आप इन लोगों के साथ खेलते हैं? आप हंसेंगे ये सुनकर, आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो वो मेरे हम कपड़े धोबी को देते थे, और आई मीन ब्लेस हिज सोल, उस्मान भाई थे फतेहगंज में कल्याण के पीछे। एंड आई रिमेंबर वो आए घर पर और मिथुन बाबा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोला आपका स्कूल ख़त्म हो गया। मेरी यूनिफॉर्म सफ़ेद थी, और वो यूनिफॉर्म का रंग कुछ अलग ही होता था जब मैं वापस आता था। बिल्कुल। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा खुश थे कि अब ये जो सफ़ेद यूनिफॉर्म है ये मुझे धोना नहीं पड़ेगा। मतलब आप आपकी यूनिफॉर्म है इतनी गंदी कर देते थे? अरे खेल को मतलब नफीस जी, फुटबॉल मतलब ये नहीं कि रगड़ के कूदना है, लेटना है। और हमारी स्कूल की एक खासियत थी, आई थिंक इसकी वजह से हम फुटबॉल में बहुत आगे थे। बारिश का सीजन होता था, मतलब नॉर्मली दूसरे स्कूल क्या करते थे कि अच्छा आज कैंसल, हम खेलते थे। तो मम्मी तो बाहर ही पहले बोलती थी तुम कपड़े उतारो, जूते उतारो, सारी चीजें, इसके बिना तुम अंदर नहीं आ रहे हो। तो ये यादें मुझे इट ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। बिल्कुल। स्कूल से जुड़ी कोई ऐसी शिक्षक जो आपको याद रह गए हों? हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। एक तो मेरे प्रिंसिपल मिस्टर प्रसाद, बिकॉज उस समय के लिए ये शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, और आज मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं समझता हूँ जो मोटिवेट करें, जो इंस्पायर करें, जो ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ जिए। और मिस्टर प्रसाद एक प्रिंसिपल थे, मतलब हमारे लिए भगवान के बराबर थे, बट बात करते थे हमसे, उन्हें हमारा नाम पता था, तो बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड फिर और टीचर्स थे, जैसे मेरे किंडरगार्टन में एक मिसेस सिंह थी, बहुत स्पेशल, मुझे अभी भी याद है। वो इतने प्यारी तरह से पेश आते थे, चिल्लाते नहीं थे, डांटते नहीं थे। सुधा मैडम, निमी मैडम, हैं कुछ ऐसे टीचर्स। एंड अगर आप पूछे कि मुझे याद क्या आता है तो उनकी मुस्कुराहट आज भी मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, हमें हमें बड़ा गर्व होता था बोलते हुए कि मेरा पब्लिक स्कूल स्टूडेंट।
और तो हाँ, आज भी मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं एक भवनाइट हूँ, और एक गर्व महसूस होता है, और वो हमें सिखाया गया था। एक था कि अगर आप भवंस के हो तो आप अपने आप को एक तरीके से कैरी करते हो, एंड हम सब इंतज़ार करते थे कि वो विंटर का मौसम आएगा और हम अपने ब्लेजर्स पहनेंगे और बड़े शान के साथ चलेंगे और बहुत प्राउड महसूस करेंगे। वालदेन में आप मतलब पिताजी के प्यारे थे या मम्मी के? हाँ, आई थिंक मैं बहुत लकी था, मैं सभी का प्यारा था, बट मेरी मम्मी से मुझे, मतलब मेरे मम्मी मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने मेरे लिए जो किया है, जो कठिनाइयाँ झेली हैं, जो ज़िंदगी देखी है, उनके लिए मैं, मतलब आई थिंक मेरी, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, बिकॉज वो जो परवरिश है, वो जो अपब्रिंगिंग है, उनका ऑलवेज मुझे प्रायोरिटी बनाना। और एक होता है कि कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं बट करते नहीं हैं, और मेरी माँ तो ऑलवेज, तो मैं उनके लिए तो आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल। मम्मी कभी नाराज नहीं होती थी आपसे? मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और है, अभी भी हैं? बिल्कुल। मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद है कि जैसे आज भी आप किसी प्रकार के बैड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके सामने, और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, बिकॉज़ आज की तारीख में जब मैं देखता हूँ तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और वो नहीं, मैं मेरे सामने बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आई थिंक अगर मैंने कोशिश भी की तो मेरे मुंह में डेटॉल डाल देंगी तुरंत और मुंह साफ कर देंगी, एंड आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद है वो। एक्चुअली पहला जो स्कूल होता है, जी, पहली जो तंजीम होती है, जी, वो वालदा की ही गोद होती है, वहीं जी, से बच्चा सीखता है। जी, बड़े बड़े आप स्कॉलर्स को देखेंगे तो जिनकी माता पढ़ी हुई थी वो बहुत बड़े आदमी बने, जी, है ना, चाहे जी, किसी भी रिलीजियस में देखो या किस। तो पहला स्कूल तो माँ ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ की और कोई यादें कभी आपको स्पेशल? आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि मैं एक्चुअली मेरी मम्मी का, मैंने ऑलवेज कोशिश की है कि मैं मेरी मम्मी की तरह बनूं, और आई थिंक आज भी मैं जब अपने आप को देखता हूँ, आपने जैसे जिन चीज़ों का जिक्र किया कि बहुत प्राउड हूँ कि मैं जिस तरह से अपने बेटे का देखभाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऐसा बाप बनूँ जो मुझे दिखता नहीं है दूसरों में, हर चीज़ में, ये सब मेरी मम्मी की वजह से ही है, बिकॉज उन्हें देखते हुए मेरे लिए वही मेरी रडर ऑलवेज रही हैं, कि अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करूं, अगर तो आई ऑलवेज हैव लुक्ड कि वो कैसे हैं और मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उनकी तरह बन पाऊं, तो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मतलब रही पापा हैं। की रिस्पेक्ट तो होती है सभी को, लेकिन एब्सोल्युटली। बच्चे कुछ खुद अपने ढंग से कोई चीज़ों को देखते हैं जी, और जी, उनको फॉलो करते हैं, तो जी। ये कहा जा सकता है कि आपने मम्मी को ज़्यादा फॉलो किया। मैं बहुत लकी था कि मेरे पापा एक बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है, बहुत शांत हैं, एक्सट्रीमली केयरिंग, मुझे सारे खून माफ़ है मुझे, कभी नहीं डांटेंगे, आज तक कभी मुझे डांटा नहीं है। अगर वो मुझसे अपसेट होंगे तो बहुत शांत होंगे, तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इन मामलों में, बिकॉज एंगर, पेशेंस, डिसअपॉइंटमेंट, उसे कैसे दिखाना बिना कभी कभी बोलना, मन होता है तुरंत आप टोको या सिखाओ, बट कभी कभी न बोलने से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वो बहुत खूबसूरत है। कभी उनके मन में ये ईर्ष्या नहीं होती थी कि आप जब देखो अपनी माँ की बात करते हो? नहीं, दो बातें तो दोनों की, बट आई थिंक मेरे लिए मम्मी बहुत स्पेशल रही हैं ऑलवेज, बहुत, उन्होंने, हाँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो भी जानती बाप बहुत महान होता है, है। ऐसा कहा जा सकता है। मुझे मेरे वालिद की अभी आपसे बात करते हैं मुझे भी एक किस्सा याद आ गया जी, कि वो ऐसा कहते थे कि जब किसी को दुख दर्द होता है बच्चों को, जी, तो हमेशा माँ चिल्लाता है, कभी बाप हाँ, चिल्लाता नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने सब कुछ आपकी परवरिश किया, जी, लेकिन दुख की घड़ी में आप मुझे नहीं जी, जी, पुकारते, जी, आप जी, हे माँ या माँ, जी। माँ कोई संबोधित करते हैं हम, वो अक्सर कहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो मिथुन अभी बचपन की बात कर रहे थे, जी,
वो बड़े होके कॉलेज तक आते हैं जी और आपने बात सुनाई कि दोस्त जो छूट जाते हैं और नए बनते हैं जी उसके बीच में, तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा तनाव किस बात का रहता है? एक तो आप बड़े हो जाते हैं, उम्र बड़ी होती है, तो एक जिम्मेदारियां सामने दिखने लगती हैं। हाँ, ज़िम्मेदारियाँ थी, साथ-साथ में आई थिंक ये भी समझना ज़रूरी है एंड इसके लिए मैं वापस स्कूल चला जाऊँगा। हमारे टाइम में ज़्यादातर जब बच्चे निकलते थे तो दे वर आइदर डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, और मुझे याद है कि मैं जब उस वक़्त, बिकॉज़ हमारे टाइम में 2 ही चॉइसेस थे, कॉमर्स और साइंस। जी। तो जैसे ही और मैंने कॉमर्स चूज़ किया, तो आई रिमेंबर मैंने जैसे ही कॉमर्स चूज़ किया तो सर्टेन करियर चॉइसेस उसके बाद वो ऑटोमैटिकली आ जाते हैं। आ जाती हैं। और मैं जब यू नो इस पर रिफ्लेक्ट करता हूँ तो आई रिमेंबर कि मैंने जब डिसाइड किया, और 11th और एंड ऑफ 11th और 12th में मैंने काइंड ऑफ डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मैं फाइन आर्ट्स में जाऊँगा। हम्म। एंड मेरे स्कूल के टीचर्स के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला बात था। क्योंकि उस वक्त अगर आपको याद होगा, इवन जो मूवी के जो बोर्ड होर्डिंग्स लगते थे, पोस्टर्स लगते थे, वो पेंट किए जाते थे। यार बिल्कुल याद अच्छी है। तो आई रिमेंबर मेरे कुछ टीचर्स मुझे साइड में ले जाके काउंसल कर रहे थे कि मिथुन, तुम्हें साइन बोर्ड पेंटर बनना है, मतलब क्या? और मुझे उन्हें बताना पड़ता, बिकॉज उनको पता नहीं था इस फील्ड के बारे में कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। लकीली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे एक थोड़ी सी नॉलेज थी उस एरिया के बारे में। और मैं बहुत लकी भी था कि वो मुझे बैठ के बताते थे, बट आई रिमेंबर, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स जो फाइन आर्ट्स में गया, मेरे स्कूल के शायद हिस्ट्री में, जहाँ तक मुझे याद है। आई डोंट थिंक एनीबडी बिफोर मी वेंट। तो उनके लिए बहुत अजीब था कि आर यू श्योर, एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं और सैलरीड इनकम नहीं है। तो ये भी बोला जाता था कि लुक एट योर पेरेंट्स, जैसे कि दे आर नॉट पीपल टू लुक अप टू। और मेरे लिए तो भगवान थे मेरे माता पिता। तो एक क्वांड्री थी, कंफ्यूजन थी जो अनसेटलिंग थी। जी सर। लेकिन मैं श्योर था कि मैं जाना चाहता था। और एक और चीज़ है जो मुझे बहुत, मैं जब अभी भी सोचता हूँ, जो मुझे याद है, जो मैं मेरे भी बेटे के साथ कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत सारी बातें करती थी जी। और वो सिर्फ पेरेंटिंग रिलेटेड नहीं थी, वो ग्राफिक डिज़ाइन और ऐसी चीज़ों के बारे में था, बिकॉज तब इंटरनेट नहीं था। हाँ बिल्कुल, देखा है मैंने। तो उन्होंने ट्रैवल किया था, उन्होंने तो वो सारी बातों की वजह से आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, राइट, जिसके जरिए मैं अपने डॉट्स जोड़ पाता था। और खूबसूरत चीज़ ये थी नफीस जी कि वो फोर्स भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। विच वॉज नाइस, बिकॉज ज़्यादातर लॉट ऑफ पेरेंट्स आई थिंक ऑल्सो बोले तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, राइट, तुम्हें इंजीनियर बनना होगा। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी उस टाइम के लिए। एक खुशनसीबी थी आपकी कि वैसे पेरेंट्स थे। बाकी वो सवाल तो मेरे जहन में भी घूमता है कि फाइन आर्ट्स में जाके करेंगे क्या। बिल्कुल। उस वक्त जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त में फाइन आर्ट्स का जो आज का हाल है, कि आज तो काफ़ी सारा एक्सपोजर है जी। उस ज़माने में तो मुझे नहीं लगता था। और जैसे आपने बात बताई कि पेंटर यानी पोस्टर ही करता होगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल, ग्राफिक डिज़ाइन की तो बात भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइन आर्ट्स में आपने किया, तो कोई फाइन आर्ट्स की ऐसी याद जब आप अच्छे से पढ़ने लगे? हाँ, आई थिंक मेरे लिए अमेजिंग था, बिकॉज अचानक से वो सारी चीज़ें जो मैंने 12 साल पढ़ी थी, वो काम नहीं लगी। मैं कहूँगा नहीं काम नहीं लगी, बट अलग थी। अच्छा। अलग थी और एक नया चैप्टर था, एक नया दौर था मेरे लिए। एंड आई रिमेंबर मैंने जब एक टीचर है महेंद्र पटेल जो कैलीग्राफी का कोर्स करते हैं, और मैं आई हैव ऑलवेज, इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मैं उनको फिर बताया था कि आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट कोर्स, बिकॉज मैं टाइपोग्राफी के बारे में जाना, कैलीग्राफी के बारे में जाना, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई फेल इन लव। आई वाज अमेज्ड। एंड नफीस जी, अगर आपको याद है, उस वक्त हमारे फाइन आर्ट्स के बाहर एक दिलीप भाई बैठते थे जी, किताबों के साथ। जी हाँ। अभी तो बंद हो गया, वो तो कहीं हाँ, और चल वो अभी वो पानेरी के बाहर काम करते हैं।
और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उन्होंने भी मैंने उनको बोला, बट आई डोंट थिंक वो समझते हैं। वो भी मेरे ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज अच्छा। मेरे फ्री टाइम में मैं वहाँ पर जाके मैं बैठ के किताबें पढ़ता था, बिकॉज उनके पास वो आर्काइव की डाइजेस्ट्स और फोटोग्राफी की इंटरनेशनल बुक्स, और वो फोर्स नहीं करते थे कि तुम खरीदो तो तुम पढ़ो। आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आई मीन व्हाट अ गिफ्ट। तो उसके जरिए मेरी दुनिया ऐसी खुल गई। जी। मैं डिजाइन्स को देखता था वो आर्काइव की मैगजीन में, एंड आई वुड बी लाइक, अच्छा ऐसे भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अक्सर हम भी जाया करते थे तो किताबें वहाँ ले लो, या बिल्कुल वो मतलब देते भी थे, तो एक किताब खरीदो, 2 आती तो बोले बिल्कुल तुम ले जाओ, पढ़ बिल्कुल। लेना और वापस ले हाँ आना। नफीस जी, खूबसूरत चीज़ पता है क्या है? हम्म, अभी मैं पारुल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जो है वहाँ पर एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाया करता हूँ। महेंद्र पटेल अभी भी आते हैं और वहाँ पे भी अरे पढ़ाते वाह, हैं। वेरी गुड। कैन यू इमेजिन? उन्होंने एक टाइम में मुझे पढ़ाया, आज आई एम ऑल्सो टीचिंग अलोंग साइड हिम। और एंड वो कहते हैं ना, लाइफ जो फुल सर्कल आती है, हम्म, एंड ही कुड नॉट रिमेंबर, और फिर मैंने उन्हें याद दिलाया, एंड ही वाज सो हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो, आई थिंक वो जब कोई आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। हम्म, और मैं वो कोशिश करता हूँ। आज की बात है, जैसे मुझे फिटनेस पसंद है, और मैंने देखा है जिम में कोई कभी किसी और को जाके बोलता नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ और आप जो कर रहे हो ना, आपके बॉडी पे वो डिफरेंस नजर आ रहा है। आप अगर उनके चेहरे पे वो यू सी दैट हैप्पीनेस, हम्म। मेरा क्या जाता है। और मैं हकीकत बोल रहा हूँ, और अगर वो देख के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, कितनी खूबसूरत चीज़ है वो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम पढ़ाई से थोड़ा सा अलग वाली बात जो होती है साथ साथ चलती है। तो फाइन आर्ट्स में कभी किसी से मुलाकात हुई जो आज तक याद है? वो दोनों हो सकते हैं और हो सकती हैं। मेरे कुछ सबसे अजीज दोस्त बने वहाँ पर। हम्म, जैसे मैंने कहा, मैं एक लौता बेटा हूँ हम्म, मेरे माता पिता का। बट अगर कोई है जो मेरे लिए शी कम्स क्लोजेस्ट टू बीइंग अ सिस्टर, वो मेरी सीनियर थी। हम्म, उसका नाम राधिका है, राधिका गणपति। जी। आई मीन आज भी हम टच में हैं, रेगुलर टच में। और राधिका, ऐसे दोस्त बने वहाँ पर जिन्होंने कॉलेज की लाइफ को इतना सुंदर बनाया। मेरी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लाए कि यू कैन हैव गुड फ्रेंड्स, हेल्थी फ्रेंडशिप्स, जो प्यार मोहब्बत से भरे हों, मोटिव से भरे नहीं हों, जी, कि जी, मुझे बिल्कुल। आपसे कुछ चाहिए इसलिए मैं आपसे दोस्ती कर रहा हम्म, हूँ या कर रही हूँ। ऐसे भी कुछ लोग मिले, कई सारे लोग मिले जो क्योंकि मेरे पेरेंट्स पेंटर्स थे तो मुझसे दोस्ती करते थे, और फिर मैं रियलाइज़ करता था कि उनको एक्चुअली उनसे मिलना था। बट हाँ, मेरे लिए अगर आप बोले तो हाँ, राधिका है। एक और है पुनीत अग्रवाल। वो पेंटिंग में था और मैं अप्लाइड में था, और हम दोनों को बाइक्स का शौक था। मेरा यार है वो। और मेरी ज़रूरत भी है, कोशिश होती है रोज़ एटलीस्ट एक बार मैं उससे बात करूं। वो देहरादून में है, जी। और बहुत करीब, बहुत चाहता हूँ उसे। जैसे मैंने परिचय में कहा था कि आज हमारे मेहमान वेरी डायनामिक, वेरी हैंडसम। तो वो ज़माना रहा होगा जी कि जी लोग आपसे मिलना चाहते होंगे। जी। तो ऐसे कोई किस्से याद हैं आपको कि जिन्होंने कुछ कहा हो कि यार आप बहुत हैंडसम लगते हैं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ या चाहता है? ऐसे आई थिंक बहुत सारे हुए। आई रिमेम्बर जब मैं मैं स्पोर्ट्स में, जी। मुझे स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद था, तो हम्म। फुटबॉल, कराटे, किक बॉक्सिंग वो करता किस्से था। सुनने लोगों को अच्छा लगते हैं, इसलिए आप हाँ जरा सुनाइए। हाँ। तो आई रिमेम्बर खेलने के बाद आप चल के जा रहे हो, और कोई आपको पर्ची देता है और हम्म, कहता है कॉल मी। एंड हम्म, आई रिमेम्बर एक बार ये ऐसा हुआ मेरे साथ, और हम्म, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था, क्यों? हम्म, क्योंकि कहीं ना कहीं आई 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 डोंट नो, मेरे टाइम में एटलीस्ट मेरे साथ मैं स्कूल में कभी, मैं बस पढ़ाई दोस्ती और नहीं। खेलकूद, और दोस्तियाँ। और एक और चीज़ है जो आई थिंक जिसके वजह से शायद मैं ऐसा था कि बड़ा होते हुए ना, मम्मी ने कभी ऐसे नहीं कहा कि सिर्फ लड़कों से दोस्ती करनी है, या सिर्फ लड़कियों। इट वाज अ मिक्स
इट वाज पीपल, दोस्त, हाँ, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, कैटेगरी नहीं थी। हम्म, तो आई थिंक इवन कॉलेज में आज भी अगर मैं देखूं तो मेरे सबसे आई हैव मोर वुमेन फ्रेंड्स देन मेल फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है मेरे साथ। एंड आई थिंक इज बिकॉज इट्स अ मिक्स, मैंने कभी उसे ऐसे कैटेगराइजेशन के साथ नहीं देखा। लेकिन अगर कैटेगराइज करना हो तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा दोस्त अच्छा, मतलब फीमेल दोस्त अच्छा है या मेल नहीं, दोस्त आज अच्छा? एक्चुअली कभी नहीं हुआ। दोस्त की इनफैक्ट परिभाषा आपके जहन में क्या चलती है? इनफैक्ट आप जब ये कहते भी हो तो मुझे कुछ फनी चीज़ें याद आती हैं, बिकॉज अगेन मैं वाल्मीकि के बारे में बात करूंगा। घर बहुत आता था वो, एंड वाल्मीकि था वाल्मीकि मिश्रा। एंड मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा रूममेट, मेरा बहुत अजीज, जिससे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा क्लासमेट रित मिश्रा। तो ये एक जोक था, मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा, हम्म, और उसमें मिसेस मैं था। अच्छा। हाँ, बिकॉज इतनी यारी दोस्ती थी। एंड ये मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा कहाँ से निकला? बिकॉज रित और मैं रूम शेयर कर रहे थे। हम्म, एंड हमने जब शुरू किया, बहुत छोटा सा रूम था नफीस जी, एनआईडी का हॉस्टल का रूम। मतलब 2 कदम डाल दिए कि खत्म ही हो गया मेरे स्टेप्स के हिसाब से। जी, तो 1-2 हफ्ते हमारी शुरुआत हुई, और फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने रित को बोला, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं अगर कमरे को रोज साफ वाफ रखूं तो? कहा हाँ हाँ, नो वरीज। और कट टू 1 महीना लेटर, कभी कभी क्योंकि हम जल्दी से जाते थे क्लास, और मैं वापस तो रित ऐसे पलंग के, अरे तूने आज मेरा पलंग नहीं बनाया, क्या मजाक कर रहा है? तो इस तरह का वो था। एंड आई रिमेम्बर हम हमारे हॉस्टल में पीछे कमरे में मेरे पास एक कैप्स्टन का स्टोव था। अच्छा। आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो रात के अंधेरे में हम सोने का टाइम है, और अचानक से रित थोड़ा सा अंगड़ाई लेके आवाज करेगा, और मैं चुप हूँ। अरे फिर मुझे पूछना पड़ेगा, रित क्या हुआ? तो कहेगा नहीं नहीं चलेगा, कुछ नहीं। अच्छा। फिर अरे रित बता दे क्या हुआ यार? नहीं तू पूछ रहा है तो थोड़ी भूख लगी, अगर तू मैगी बना दे तो। तो मिसेस मिश्रा मैं था। अच्छा। तो नहीं, वो दोस्ती में फिर वो फर्क मिट जाता है। हाँ, बट मेरे लिए ना, ये जो सारे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, मेरे लिए, मैंने इन सबको मेरे साथ कैरी किया है। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं नफीस जी, मैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाता हूँ। बिकॉज इवन अगर मैं अकेला चल रहा हूँ तो ये सब मेरे साथ मेरे दिमाग में चल रहे हैं। चाहे वो राधी हो, चाहे वो राधी की बहन लौती हो, चाहे रित हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे राशिप हो, केतन हो, तो ये सब लोगों को मैं कैरी करता हूँ अपने साथ। तो आपने जिस तरीके से अपने जीवन साथी को चुना जी, तो वो क्या अकेला मतलब उसी को चुना था, या उसके पहले भी कुछ यादें आके चली गईं? नहीं, ऐसे तो है कि आई थिंक हम सभी के साथ ये होता है कि यू आर द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस यू हैव। जी। और और वो आपको जीवित भी रखता है। बिल्कुल, आपकी एब्सोल्युटली संवेदनाएं, अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं जी, और एक जज्बात हैं लोगों के साथ में, और आपका दिल भी धड़कता है, बिल्कुल तो बहुत सी चीज़ें बिल्कुल बनती हैं ऐसी। बिल्कुल। तो मैं वो कुरेदना चाह रहा था कि कभी कुछ ऐसी चीज़ घटी क्या जो याद रह गई, आगे नहीं बढ़ पाए, और डायरेक्ट जो डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गए और आज उनके साथ हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो नहीं। कैसे मुलाकात हुई आप अभी जो आपके साथ में वो जीवन संगिनी है? वो तो बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट तो ये हुआ फेसबुक पे, वो आई हुई थी। अब इसका बैक स्टोरी ये है कि वो भी बड़ौदा आई हुई थी अपनी पढ़ाई करने, और वो साइंस फैकल्टी में थी। एंड हम एक दूसरे को जानते थे, कभी बात नहीं हुई थी। एंड अगर आपको याद है तो उस ज़माने में जब फेसबुक को अगर आप किसी को जानते हैं और अगर कॉमन फ्रेंड है तो वो पॉपअप होता है। तो उसकी कहानी के मुताबिक वो आई हुई थी फेसबुक पे अपने अकाउंट को थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट करने। अच्छा। उसको थोड़ा सा एक टाइम आउट लेना था, और वहां उसने मुझे देखा कि अरे क्या बात है, ये तो मिथुन है। और मुझे अभी भी आप याद पहले से एक दूसरे को जानते थे कहीं? हम एक दूसरे को जानते थे,
बिकॉज उसकी जो छोटी बहन थी वो मेरे कॉलेज में थी। अच्छा। तो उसके ज़रिए मैं आई वॉज अवेयर ऑफ हर, मैं जानता था, कभी बात ज़्यादा हुई नहीं थी। एंड तो उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और मैं था अपने बॉम्बे एयरपोर्ट पे, मेरे रित की शादी थी। अच्छा। और मैं आ रहा था बड़ौदा बॉम्बे से, और मैं बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और वहीं हमारी बातें शुरू हुई जी। और उसी के बाद हमने फिर उन बातों को जारी रखा और फिर डिसाइड किया कि मुलाकात करें। आज तक साथ हैं। बिल्कुल। अब स्टूडेंट थे और आप अपने शिक्षकों की जो तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं, काफ़ी सारे नाम मुज़बानी हैं, तो आज आप शिक्षक हैं। जी। कल का स्टूडेंट आज के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेगा? हाँ, बहुत लकी हैं नफीस जी आज के सारे बच्चे। आज सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता है। मैं कई बार जब लोगों को सुनते हुए कहता हूँ कि ये चीज़ मिल नहीं पा रही है, पता नहीं कैसे करूँ, आज गूगल और ये सब के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से सब कुछ तुरंत हो जाता है। तो ये सारे काफ़ी खुशनसीब है, लकी हैं। लेकिन ये दिमाग जो है ये सबसे बड़ा चैट जीपीटी है और इसे खोना नहीं चाहिए। जी, सही बात है। क्योंकि ये एक्चुअली आपको सबसे अच्छा जानता है। चैट जीपीटी गूगल में इमोशन नहीं है जो हम में है। बिल्कुल। चैट जीपीटी और गूगल रो नहीं सकता। उसके किस्से को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। चैट जीपीटी मैंने भी ट्राई किया था और उसने कुछ एक अच्छा सा जवाब दिया और मैंने कहा यार लव यू, आपने अच्छा से, तो उसने कहा कि मैं अगर इंसान होता तो आपसे ज़रूर प्यार करता, पर मैं तो डिजिटल हूँ, तो मैं आपको इसका जवाब लव यू में तो दे सकता हूँ, लेकिन आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं आ सकता। जी जी। फिर किसी ने कहा कि इस पे थोड़ी सी चर्चा करें कि चैट ये एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बातचीत है, तो आज के बच्चे खुश तो हैं, उसी के रिलेटेड आप कुछ कहिएगा कि सारी बातें अगर उनसे पूछ कर करेंगे तो अपने दिमाग से क्या करेंगे? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। कई सारे बच्चों को मेंटर करता हूँ और उन्होंने मेरे साथ एक शेयर किया जो एक ईमेल जो वो ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं और भेजना चाह रहे हैं, और मैंने जब उसे देखा इट वाज विदाउट इमोशन। वो पर्सनल टच नहीं था। नहीं, आपने एक सवाल पूछा, जी, परीक्षा है मेरी, जी, मैंने जवाब दे दिया। जवाब मैंने कहाँ से लिया था वो प्रश्न नहीं है, लेकिन एक शिक्षक कैसे पहचान सकता है कि कैसे जाने उसको कि ये सवाल आपने अपने संवेदनशीलता से नहीं लिखा है या इसमें वो ह्यूमन टच नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज आप जब कुछ भी करते हो, आपका एक आपको पता है कि आप क्या करवाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जैसे आप किसी को लिख रहे हो, आप उनसे कुछ चाहते हो, बट क्या आपने उसके पहले उन्हें जानने की कोशिश की है, वो क्या करते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? और अगर आप उन चीजों को जाने तो जब आप उन्हें लिखोगे तो वो इमोशन भी होगा अंदर, और इमोशन से ज्यादा वो उन्हें खुशी होगी ये देख के कि आप उनके बारे में भी कुछ जानते हैं और आप बस ऐसे बेवजह 20 लोगों को वही चीज नहीं भेज रहे हैं। आज वो ज्यादा होने लगा है। कॉपी पेस्ट, यहां से उठाया यहां डाल दिया, और वो चल भी रहा है बहुत ज्यादा। कोई एतराज भी नहीं कर रहे लोग। नहीं, बट वही है ना, आप अपने आप को कहां पाना चाहते हैं? मैं वो भीड़ में अपने आप को नजर नहीं, आई डोंट सी माई सेल्फ देयर, और मैंने कभी वो चाहा भी नहीं है। मैं खुश हूं अगर मैं अकेला हूं, और ये मैं जहां अकेला हूं वो मेरी चॉइस है, और अकेला होना भी गलत नहीं है। सही बात है। हम ऑलवेज जो भीड़ कर रहा है हम वो करें तो हम एक्सेप्ट हो जाएंगे, अगर हम नहीं करें तो वो बुरा मान जाएंगे। किसने बोला? कहां लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है जी। बट अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हैं और सिक्योर भी हैं
तो वो बहुत आसान हो जाता है नफीस जी आपके लिए, राइट राइट, सही बात है। बिकॉज आपकी नींव जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर वो नींव स्ट्रांग है तो आपका जो मेंटल फोर्टिट्यूड है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है। नहीं नहीं, सही बात है। ये सब जितनी अपनी बात करते हैं एजुकेशन की, फाइन आर्ट्स की, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में शख्सियत को जानना चाह रहा जी हूँ, उसकी ज़िंदगी को जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक प्रोफेसर तो हैं, टीचर जी तो हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खुद पढ़े भी हैं। जी। अगर इन सब चीज़ों को आपकी एजुकेशन को निकाल दो, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब बातों को अलग करें, साइड कर दो फिर जी। मिथुन क्या है? मिथुन एक बहुत प्राउड फादर है। नहीं नफीस जी, बस सवाल बहुत खूबसूरत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहती है लाइफ की, जहाँ पर मेरा अगर मैं काम देखूं, वो सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ देखूं, एक्टिंग, टीचिंग, ये सब बहुत सारे लोग होते हैं आसपास। और अभी आपने ये सवाल जब किया, उसके पहले मैं ये भी सोच रहा था कि मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। आप अगर किसी कमरे में जाते हो, या कहीं विदेश जाते हो, दो चीज़ें यहाँ पर, आप वो कमरे में जाते हो जहाँ बहुत सारे लोग, आप तुरंत देखते हो कि मैं किसे जानता हूँ। या आप अगर कहीं विदेश जाते हो एंड वे इंडियंस, नॉर्मली एक वो होता है कि दूसरे इंडियंस कहाँ हैं। मैंने कॉन्शियसली वो कोशिश की है टू सी कि मैं जब ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को पाऊं, तो मैं अपने आप को कैसे एक्सपोज कर सकता हूं जहां से मैं और चीजें सीख पाऊं। और वो तब होगा जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाएं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए जी। एंड ऑल्सो ये जो जर्नी होती है कि आपने जैसे जिक्र किया स्कूल का, कॉलेज का, आंखें बंद करूं तो दोस्त नजर आते हैं। मैंने तब कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया, अगर आप गौर दें तो। बट लेकिन जब अकेला पाया नफीस जी, आई रिमेंबर जब मैं मुंबई गया काम करने, जब मैं अकेले रहता था, तकलीफ होती थी। घर आता था, अपने आप में अकेला था। आई रिमेंबर मैं बहुत लकी था, मैं जहाँ रहता था वो गेटेड कम्युनिटी थी, और मेरी एक आदत थी कि मैं बोलता था, अरे यू आर लाइक फैमिली फॉर मी। और वो दोस्त हंसते थे मेरे पे, और मुझे थोड़ा बुरा लगता था। फिर उनको मैंने बताया, मैंने कहा मैं जब ये बोलता हूँ आई मीन इट। और मैंने थोड़ा इलैबोरेट किया और बोला कि आप जब ये हम जो कर रहे हैं उसके बाद चले जाते हो, आप घर पे जाते हो, आपके मम्मी पापा हैं, मैं घर पे चला जाता हूँ, मैं अकेला हूँ। मेरे लिए जो पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर उसके बाद एक अलग जर्नी रही जहां पर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। एंड इट्स नॉट कि आई डोंट वांट टू साउंड फिलोसॉफिकल कि मैं एकांत ढूंढ रहा था, कि मैं अपने आप को सिखा रहा था कि ये सॉलिट्यूड में कैसे जीते हैं, लेकिन अपने में खुश रहना, जहां दूसरों की जरूरत नहीं हो कि वो आपको खुश करें, या उनके साथ ही आप मुस्कुरा पाए या हंस पाए, या आपको टेलीविजन की जरूरत हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है बोलना, बिकॉज आज की तारीख में विद ऑल द थिंग्स दैट वी हैव, जैसे आपने जब इंट्रोडक्शन में बहुत स्वीटली गार्डनिंग का जिक्र किया, ये मैंने कोविड में फाइंड किया। एंड अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मेरा बगीचा था, बट एक होता है ना, आप जब किसी चीज को देखते हो आप कहते हो मैं इसे बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। एंड लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, वो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन 2 साल का रहा। अच्छा, करूंगा, करना चाह रहा हूँ। मेरी वाइफ कभी कभी टोकती थी, करना चाह रहे हो, कब करोगे? और मैं जानता हूं मैं करूंगा। जब मैंने किया, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने एक्चुअली चीजें ग्रो करी। नफीस जी, बहुत खूबसूरत चीज हुई वहां पर। आज मेरे पास उस बगीचे में कुछ 100 से ज्यादा दोस्त हैं। अच्छा, सब में जान है। अगर आप कहीं इर्द गिर्द वहां घूम रहे होंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पर कोई पागल रहता है, मैं सबसे बात कर रहा होता हूँ, मैं उनके लीव्स को टच करके उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे हैं। तो
ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है हम्म, और एक जर्नी रही है जी, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आज आई थिंक मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं, जैसे मैंने अर्लियर कहा, मैं इनको कैरी करता हूं अपने साथ, हम्म, बट मुझे उनसे बात करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं उनसे यहाँ पे भी बात कर रहा होता हूँ। राइट, सो जब वो रीचेबल नहीं है, वो मेरे लिए दूर नहीं है। हम्म, लाइक मेरे मम्मी पापा के साथ भी कई बार होता है, मम्मी के साथ भी होता है। हम्म, उनको लगता है उन्होंने मुझे कुछ बोला है, मुझे लगता है बिकॉज हम दिमाग में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हम्म, तो बहुत खूबसूरत है वो। आई डोंट नो अगर आपके साथ कभी होता है कि आपने किसी चीज के बारे में आपको लगता है आपने जिक्र किया है बट आपने नहीं किया है। दोस्तों ये हम सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा ज़िंदगी से बात कर रहे हैं। एक चीज़ अभी सोशल मीडिया पे थोड़ी ऐसी हो गई है मिथुन जी के, आपके गम मिटाने हों या आपको कुछ नया होता नया करना हो, समझ में नहीं आ रहे हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का धूम हो गया है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर परेशान हूँ तो कोई आदमी आके कहेगा कि यार ये सब छोड़ दो, सुबह जल्दी उठा करो और शाम को ये कर लिया करो, इससे क्या पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? आप क्या मानते हैं? देखिए आज के जो दिनचर्या में अगर हम देखें ना, हर कोई ऐसी चीजें ढूंढ रहा है। आसान। हाँ। एंड मुझे मैं देखता हूँ, बट मेरे दिमाग में ये भी आता है तब कि इंसान तब ढूंढने लगता है जब उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ चीजें नहीं हैं। मैं खामी नहीं बोलूंगा बिकॉज आई फील दैट्स नॉट द राइट वर्ड, लेकिन ब्यूटी ऑफ लाइफ यही है ना नफीस जी की, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हम्म, एंड अगर वो ढूंढ रहे हैं और अगर उन्हें कुछ मिल पाता है जिससे कि वो प्रोत्साहित हो, तो हम्म, क्यों नहीं। अम, मुझे अक्सर कभी कभी पूछा जाता है कि यू नो हु इंस्पायर्स यू, हु मोटिवेट्स यू, यू नो कैन यू नेम सम बिग नेम्स। एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि नहीं, ऐसा कोई है नहीं। और उसकी वजह यह है कि पहली बात तो मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, एंड आई वुड रादर लुक इनवर्ड या मेरे माता पिता की तरफ जो मेरे सामने है, जी, बिकॉज जब वो नहीं होंगे तो व्हाट यू डू, तो तब आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड नहीं हो। हम्म, तो वो जर्नी विच इज लुकिंग विद इन सेल्फ, जो आई थिंक हद से ज्यादा लोग नहीं करना चाहते हैं, वो इनवर्ड नहीं देखना चाहते हैं। यस, यू नो मेरे लिए भगवान का रूप आपके अंदर है। मंदिर में जाने से पहले मैं आपको देखता हूं। हम्म, तो ये आई थिंक इंसानियत जो है, यू नो वो बहुत ज़रूरी है। एंड जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीकर्स का सवाल है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सवाल वो होता है मेरा। हम्म, हाँ। आप क्या हाँ ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर? हाँ, आप क्या ढूंढ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि यू नो इफ यू कैन फाइंड व्हाट यू लुकिंग फॉर, ग्रेट, हम्म, बट बेटर कि आप अपने अंदर वो ढूंढें। हम्म, आपके इर्द गिर्द देखें। आज आप देखें नवीस जी, मुझे चलना पसंद है। हम्म, मैं जब रोज चलने निकलता हूं, मुझे बस लोग ऐसे दिखते हैं। और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज बताता हूं। मैं सुबह में चलता हूं 1 घंटे के लिए, मेरे कुछ 40 दोस्त होंगे, अलग एज ग्रुप्स के, राइट अप टू मे बी 80s एंड 90s, ओ, जो मेरे इस वॉक पे नजर आते हैं। कोई बस ड्राइवर्स हैं जो रोज की जो वर्दी करते हैं, हम्म, कोई कम्यूटिंग लोग हैं, और वो दोस्तियां केवल मुस्कुराहट की हैं, एक हाथ की हैं, और वो रोज दिखते हैं। हम्म, ये जो बुजुर्ग हैं जो मैं कुछ घर पास करता हूं, आई कैन सी कि वो ऐसे देख रहे हैं, धीरे से हाथ ऊपर करते हैं। कितनी खूबसूरत चीज है। वो चीजें मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करती हैं। वॉट आर यू लर्निंग, हम्म, जॉय, खुशी। हमारे टाइम में सिंप्लिसिटी जो थी, हम्म, वो आई रिमेंबर, अगर आप मुझे पूछें गेम्स, सतोड़ियो, हाँ, राइट, वो राइट, 7 पत्थर और एक बॉल,
हम्म क्या खर्चा है उसमें? हम्म। कुछ नहीं। मजा कितना था। कहीं पे भी ढूंढ लो, कहीं पे भी शुरू हो जाओ। स्पेशल कुछ। कमरे की जरूरत नहीं, एसी की जरूरत नहीं, ये PS5 Xbox की जरूरत नहीं। ये सब पुराने खेल अपने खेले, बिल्कुल। मतलब ऐसे जो अपने भारत के जो देसी खेल थे। लखोटी, वो सब कुछ, अरे हम्म जेब भरी हुई होती थी। हम्म। तो पेरेंट्स उसका विरोध नहीं करते थे। क्या बात कर रहे हो, ना ना। हम्म अरे बड़ी खुशी होती थी, वही तो हमारी ट्रॉफीज थी। हम्म इनफैक्ट मैं कहीं पे भी अगर ट्रैवल करता था तो ट्रैवल क्या, स्कूल का जो था, हम्म। ग्राउंड से पत्थर ले आता था, मम्मी को गिफ्ट करता था, मम्मी अच्छा। बचा के रखती थी, और शायद आज भी होंगी उनके पास। ये खूबसूरती। मुझे पूरी बातचीत में लगता है कि आपके जीवन में उतने उतार चढ़ाव नहीं रहे जिस जो याद रखे जा सकते हैं या याद रह जाते हैं। अब दोस्तों की हमने बात की, तो ऐसा तो नहीं है पूरी ज़िंदगी में दोस्त ही टकराते हैं। नहीं, कुछ लोग आपको नापसंद करने वाले भी आते हैं, बिल्कुल। तो और आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? um, नहीं, कठिन था नफीस जी, क्योंकि मैं आई थिंक अगेन थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मैं ऑलवेज काफ़ी ड्रिवन था। हम्म एंड तो स्पेशली जब मैंने काम करना शुरू किया, हम्म मेरा मेंटल थिंकिंग ये था, आई डोंट नो सही है या गलत, बट मेरा ऐसा मानना नहीं था कि एज डिसाइड्स कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने वाइज हो। आप में कितना हुनर है, आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, आप कितने ऑन द स्पॉट उस चीज़ को डिलीवर कर पाते हो, वो दिखाता है कि आप में अगर वो काबिलियत है या नहीं। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि ऐसे कई बार हुआ कि मेरे से काफ़ी ओल्डर थे जो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे, हम्म एंड उसके अलावा फिर ऐसे भी थे जो विदेश पढ़ के आए हैं, और जो फिर बराबरी में काम कर रहे थे, जी। और उनको तकलीफ हो रही थी। तो वहाँ पर आई थिंक मैंने ये सीखा कि इफ़ योर वर्क शाइन्स ना, तो वही सारी बातें कर लेता है आपके बारे में। Very true. और कोशिश ये रही ऑलवेज कि आई वाज टू ऑलवेज थिंक कि अगर नफीस जी मुझे हायर करेंगे तो क्यों हायर करेंगे? वो इसलिए हायर करेंगे कि मेरे अंदर जो स्किल सेट्स हैं वो इतनी हैं कि वो दिमाग में सोच रहे कि यार अगर मिथुन को ले लिया तो ये 3 लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, एक में कर रहा है सारा। अच्छा। तो ये कोशिश थी कि मैं विभिन्न प्रकार की जो चीजें सीख लूं हम्म जिससे कि मैं बोल पाऊं नफीस जी। दूसरा था होमवर्क। किसी भी चीज पे अगर मैं कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाता था, वो जानना क्या करते हैं, क्यों जा रहे हो तुम, हम चले जाते हैं, जॉब चाहिए। हम्म अरे क्या करता है वो कंपनी, वो इंसान कौन है, हम्म क्या किया है उन्होंने। और तब जब आप बात करते हो और कहते हो कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मुझे पता है आप ये करते हो, मैंने देखा है कि लास्ट ईयर में आपकी ये रेवेन्यू रही है, मैं जानता हूं कि मैं अगर आऊं तो ये कर पाऊं। सामने वाला अचानक, बिकॉज इन वर्क, इन एनी फॉर्म ऑफ वर्क, इफ यू आर बीइंग हायर्ड, इट इज बिकॉज आपके पास कुछ है जिससे वैल्यू ऐड हो सकता है। जी। हाँ, एक मकसद तो होना चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं वो हम मिस आउट करते हैं। मेरा सीवी बहुत अच्छा है, तो जॉब नहीं मिल रहा, सीवी से क्या लेना देना। तो मैं जब हायर करता ना नवीस जी, मैं आपको पूछता आपको पसंद क्या है। आप अगर कहते ना मिथुन मुझे फुटबॉल पसंद, मैं कहता कौन सा टीम है आपका फेवरेट। आप मुझे बोलते मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं कहता अच्छा कौन है कोच उसका, और मैं ऐसे डिग करते रहता। जी। उससे पता है क्या पता चलता है, जब कोई आपको कह रहा है मुझे ये पसंद है, कितना पैशनेट है वो, बिल्कुल। कितनी चाहत है। और अगर उसमें मुझे दिखता है तो देन आई कैन, बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड, रेज्यूमे क्या है, जी जी। आप जहां काम करने जा रहे हो वहां आप जो करोगे और कैसे करोगे वो मैटर करता है। तो ये मैंने ऑलवेज देखा, तो दैट वाज माय वे टू नेविगेट ऑल दिस ऑफिस पॉलिटिक्स। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने ऑलवेज कहा है बहुत प्राउडली, मैंने कभी भी कहीं काम नहीं किया है। आई हैव नेवर गॉन एंड वर्कड फॉर समवन। अच्छा। आई वर्क विद यू।
मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। इट्स फर्क है। फर्क है, बात तो वही है कि उनके साथ फर्क में है, काम तो कर। फर्क है। बट ऑल्सो वो हिम्मत रखना, वो बोल पाना आंखों में आंखें मिलाकर, I'd like to work with you। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो आप जो हमारे लोग श्रोता हैं, जो नौजवान लोग सुन रहे हैं, वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मिथुन जी ने बहुत सारे टिप्स बात बात में दी हैं कि एक तो ये कि हम लोग जब अपना सीवी देते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन करते हैं, उस पे आपको खरा उतरने की ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इतने सारे रिश्तों की बात की, दोस्तों की बात की, दुश्मनों की बात हुई। अगर कोई आपको नहीं नापसंद करता है या दुश्मनी रखता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं मैं जिससे बहुत वो इज्जत करता हूँ उसकी, मैं एक्चुअली बहुत इज्जत एक्चुअली करता हूँ। आलोचक, मतलब जैसे कहते हैं ना क्रिटिक्स एंड एक तो पर्सनल आपके साथ में रखने वाला और एक आलोचक। मैं हमेशा मेरे आलोचकों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूँ यहाँ तक आया हूँ। अगर आपकी कोई आलोचना नहीं करता तो समझो आपको तरक्की की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें चढ़ने में दिक्कत आएंगी। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ। आई आई एग्री विद यू कम्प्लीटली ऑन दिस। जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। तो मिथुन जी, ये हम जो हमारी चर्चा है काफ़ी लंबी हुई, इसको ख़त्म करें। कुछ चीज़ ऐसी रह गई हो जो मैं पूछ नहीं पाया आपसे, आप आए थे तब सोचा होगा कि यार ये ज़रूर बात करूँगा, वो कौन सी बात है? नहीं, आई थिंक हमने कई सारी चीज़ें कवर करी, और मुझे बहुत मज़ा भी आया। आई थिंक मेरे लिए स्पेशल था बिकॉज आपके ज़रिए यू फोर्स्ड मी टू गो बैक इन टाइम एंड रिफ्लेक्ट करना, जो हम एक्चुअली इतना नहीं करते हैं, यू नो, थॉटफुलनेस के साथ। जी। तो वो स्पेशल था। अनलीशिंग द अनटोल्ड स्टोरीज, जो अब तक आपने से किसी ने पूछा नहीं, और या यूं कहो कि आपने बताया नहीं। कैसा लगा आपको उसको? मतलब इस तरीके का जो कंसेप्ट है, वुड यू थिंक कि लोगों को इस चीज़ में अच्छा लग रहा होगा या मान। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक यू नो, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे ऑफलाइन, आई थिंक ये बहुत खूबसूरत माध्यम है बिकॉज मेरे लिए आज ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत रिलेटेबल हो जाती हैं फॉर अ लॉट ऑफ अस, राइट। जब हम सुनते हैं, कई सारी बातें होती हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, देखने से ज़्यादा आई आई फील द ब्यूटी ऑफ लिसनिंग टू दीज कॉन्वर्सेशंस, और उसके साथ साथ अपने खुद के पैरेलल्स ड्रॉ करना। सोचना, हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसे होया करता था, यार ये भी मैंने महसूस किया। हाँ, अच्छा, उसके साथ भी, चलो मैं अकेला नहीं हूँ इस थॉट प्रोसेस में। बिकॉज अपनी वल्नरेबिलिटीज को शेयर करना, अपने सेंसिटिविटीज को शेयर करना। मैं इतने मर्दों को नहीं जानता हूँ जो बड़े खुशी से आई लव यू बोलते हैं हक के साथ दूसरे मर्दों को, आई लव यू, और बेहिचक। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एक्चुअली आई लव यू का तो सीधे जो माने हैं वो है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या प्यार करता हूँ। ये पुराने ज़माने में जो शायर थे या जो दूसरे लोग थे, जी, कवि कह सकते हैं, उन्होंने पर्टिकुलर बना दिया था कि वो आशिक और माशूक की ही ज़बान है जी, जी, है ना? तो आशिक माशूक के तो और भी तरीके हो सकते हैं कि बिल्कुल। मैं कहूँ कि आई लव यू माई गॉड, या तो या वो मेरी माशूक हुआ और या मैं उसका आशिक हूँ। या एंड आपसे मैं प्यार करता हूँ। तो आज इतना फ़र्क तो पड़ा है मिथुन जी के, मैं आपको एकदम फ्रैंकली कह सकता हूँ कि यार आप बहुत अच्छे दिखते हैं और आई लव यू। या पहले पहले के ज़माने में ज़रा मुश्किल हो जाती जी, थी कि जी, जी, आपने ये शब्दों का उच्चारण जी, कैसे कर दिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन जी, आप थैंक यू सो हमारे मच। शो में आए। थैंक यू। और मैं आपसे एक खामोश वादा लूँगा कि कभी फिर एक बार अगर दूसरे पड़ाव पे ज़रूरत पड़ी तो आप ज़रूर नहीं, आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए, एंड थैंक यू सो मच नफीस जी, ये मेरे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे मिथुन रोडविटिया जी, जो अपने जीवन की या ज़िंदगी की बातें हमसे शेयर कर रहे थे। हमने बहुत कोशिश की उनको गुदगुदाने की, लेकिन कितना कामयाब हुआ या आपको कितना पसंद आया, ये तो आप हमें मैसेज करके बताएं नीचे। हमें भी
थोड़ा-सा क्या इसमें चेंज करना है, बदलाव करना है, ये एक दिमाग की उपज है कि मैं ऐसा लगता है कि स्टूडियो में नहीं, हम बात कर रहे हैं। मैं बार-बार शब्द का इस्तेमाल होता है कि इंडिविजुअल मैं मेरे लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज हम आप जब मेरे मेहमानों से मिलते हैं, तो मैं आपकी ओर से सब पूछ रहा होता हूँ। मेरे मन में तो काफ़ी सवाल होते ही हैं, वो तो मैं पूछता ही हूँ, लेकिन आपकी भी बातें हैं। अब ज़िंदगी की मसरूफ़ियत इतनी बढ़ गई है कि किसी को नमस्ते और सलाम दुआ करने का वक़्त नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप चाहें तो वक़्त निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं मेरी कोशिश जारी रखूँगा नए मेहमान और अच्छी ज़िंदगियों से आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अभी तक जो प्रोग्राम देख रहे थे उसका नाम था बातें अनलिमिटेड, ज़िंदगी की अनकही बातें। नमस्कार।